मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग कवर करेंगे लीकेजेस एंड इंजेक्शंस एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। एवरीवन लास्ट में जवाब जा रहा है, क्लियर है ना? गर्ल साइड कल सर्कुलर फ्लो हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट? है ना? और सर्कुलर फ्लो किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सर्कुलर फ्लो का डेफिनेशन क्या होगा? प्रकाश बोलो। समझा ही दो। ऐसे तो एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेगा नहीं। एग्जाम में लिख देंगे इसलिए कि एग्जाम के समय हम याद करेंगे, रटेंगे, राइट? यही टारगेट है ना? अगर वही घर पे थोड़ा सा पढ़ लेते मुश्किल था, अभी देख के बोले ना। ठीक है बैठो। यानी फ्लो ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, है ना, जो कि कंटिन्यूअस रहेगा, इसे ही सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इसको सर्कुलर फ्लो का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जब आप सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल कंटिन्यूअस रहता है ना? सर्किल का कोई बिगिनिंग और एंड पॉइंट नहीं है। अब बात करेंगे लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का। लीकेजेस क्या है और इंजेक्शंस क्या है, इसको कंपैरेटिवली हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज, अगर इसमें कमी हो रहा हो, इससे कुछ विड्रॉ कर लिया गया हो, ये सर्कुलर फ्लो यही है ना? फ्लो ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, है ना, इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। अब अगर उस सर्कुलर फ्लो में से कुछ विड्रॉ कर लिया जाए, सपोज करो कि प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना चाहे, कम करना चाहे, वजह ये हो कि मार्केट में डिमांड कम है, तो प्रोडक्शन कम करने के लिए वो क्या करेंगे? पैसे कम लगाएंगे प्रोड्यूस करने के लिए, सेविंग कर लेंगे, है ना? तो प्रोडक्शन कम होगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि सर्कुलर फ्लो से कुछ विड्रॉ किया गया। इसी विड्रॉल को हम कहते हैं लीकेजेस, ठीक है? तो लीकेजेस क्या है? दीज रेफर टू द विड्रॉल्स फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी लीकेजेस कहते हैं उन विड्रॉल्स को जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हुआ, यानी इनकम से जो विड्रॉ हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो चीजें बाहर चली गई इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, इन द फॉर्म ऑफ कट डाउन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहेंगे लीकेजेस। क्लियर है? अच्छा, अगर लीकेजेस किया गया है यानी विड्रॉ किया गया है सर्कुलर फ्लो से, तो इसका प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा प्रोडक्शन की घटेगा? क्या लगता है? अगर लीकेजेस हुआ यानी कुछ विड्रॉ कर लिया गया सर्कुलर फ्लो से, तो इससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, सही है? तो इसका सेकंड पॉइंट देखिए, दीज फ्लो वेरिएबल्स हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम लीकेजेस का डेफिनेशन समझ लिया तो प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा आपको खुद समझ आ जाएगा कि प्रोडक्शन इससे कम होगा, प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसका फर्दर इंपैक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि डिमांड मार्केट में कम है गुड्स और सर्विसेज का। प्रोड्यूसर्स ना मार्केट से पैसा कमाने को की अपॉर्चुनिटीज छोड़ना नहीं चाहता और बर्बाद भी नहीं होना चाहता, तो हमेशा वो मार्केट असेसमेंट करता है कि मार्केट में डिमांड कितना है। एक बार उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अगर मार्केट में उनकी चीजों का डिमांड कम है तो अगली बार कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कट डाउन करेंगे, करते हैं ना? अगर कोई चीज वो सेल कर रहे हैं और वो मार्केट में कम बिक रहा है तो नेक्स्ट टाइम दे विल परचेज लेस इन क्वांटिटी। बात समझ आ रहा है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, इनकम भी कम हो रहा है, और गुड्स और सर्विस का डिमांड कम है, मतलब एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, विड्रॉल्स का, लीकेजेस का कुछ एग्जाम्पल। तो लीकेजेस का यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया गया। एक है सेविंग्स, लोग पैसे बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सेव होने का मतलब ये कि मार्केट को खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे, मार्केट में डिमांड गुड्स और सर्विसेज का कम होगा। कम होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स भी प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे। जब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो सेविंग्स इसका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन के बारे में तो पता ही है, कंपलसरी पेमेंट है जो एक कंट्री के इंडिविजुअल से लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, इन्हीं टैक्सेशन को के अमाउंट से जो कलेक्शन आता है उसको वो सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है, सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट पे और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे खर्च करती है गवर्नमेंट, और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है इसी पैसे। तो टैक्सेशन में क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगाया हो तो लोगों के हाथ से पैसा ले लिया जाए। यही वो लोग हैं ना जो मार्केट में जाके गुड्स और सर्विस खरीदते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने इनसे पैसा ले लिया इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स, लोगों के पास इनकम कम हो गया कि नहीं खर्च करने के लिए? तो पैसे ही उनके पास खर्च करने के लिए कम हो गया तो लोग कम खर्च करेंगे। कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम आएगा, डिमांड कम आएगा तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा नेगेटिव। क्लियर है? तो ये तो बात हो गया लीकेजेस का। तीसरा एक और पॉइंट है इंपोर्ट्स। तो आप सोच रहे हो कि इंपोर्ट्स कैसे हो गया नेगेटिव? इंपोर्ट में तो लोग खर्च कर रहा है ना, फिर ये नेगेटिव कैसे? तो देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम जब बात कर रहे हैं ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर हमने लीकेजेस टर्म को डिस्कस किया है तो एक इकोनॉमी लेवल पे किया है। अब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में लीकेजेस का मतलब हमको पता है, यानी कि हमारे कंट्री में जितना भी गुड्स और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है, जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसी के फ्लो को हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो। अगर इसमें से कुछ भी कमी हो गया तो वो हो गया लीकेज, है ना? अब देखो, खर्च तो करने लोग गए लेकिन ये खर्च कर दिया विदेशी गुड्स पे, विदेश से गुड्स मंगवा लिया, तो होगा क्या? ये पैसा जो खर्च हुआ ना ये अपने इकोनॉमी में नहीं हुआ है, ये यहां से निकल के सपोज कीजिए यूएस के का गुड्स हमने परचेज किया है, यूएस से गुड्स मंगवाया है, तो ये कहां चला जाएगा? ये पैसा खर्च हो गया यूएस के सर्कुलर फ्लो में। अपना सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा ना, लीकेजेस हुआ। इज दैट क्लियर? तो इंपोर्ट्स कैसे लीकेजेस है समझ आ गया। अब आते हैं इंजेक्शंस की तरफ, इसका जस्ट अपोजिट। लीकेजेस हम लोगों ने डिस्कस किया है और लीकेजेस का जस्ट अपोजिट है इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस का मतलब क्या होगा? पीयूष कुछ पूछना चाह रहा है। पीयूष अरोड़ा कौन है? ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है? पूछना चाह रहे हैं, बोलो। नहीं है, चलिए। इंजेक्शंस अपोजिट होगा किसका? लीकेजेस का। लीकेजेस में विड्रॉल हो रहा ना, सर्कुलर फ्लो से कुछ निकाल लिया गया। तो इंजेक्शंस का मतलब क्या होगा? इंट्रोड्यूस करना, एड अप करना। सो इंजेक्शंस रेफर टू द एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ ऐड अप किया जाएगा, एडिशंस किए जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शंस बोलेंगे। अच्छा, लीकेजेस का तो नेगेटिव इंपैक्ट रहा प्रोडक्शन प्रोसेस में, इंजेक्शंस का कैसा इंपैक्ट होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। मतलब अगर कुछ लगाया गया फर्दर, कुछ इन्वेस्ट किया गया फर्दर इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज होगा, इनकम जनरेशन बढ़ेगा। इकोनॉमी में असर ये होगा कि इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने हो इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड है, डिमांड बढ़ गया है। क्लियर है? अब आइए इसके एग्जांपल्स को समझे। इन्वेस्टमेंट्स, पैसे सेव करके रखे थे ना आपने, आपको बिजनेस आइडिया आ गया, उसमें आप पैसे लगा रहे हो, तो जो
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो चीजें बाहर चली गई थी अब वो वापस आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल हो गया इन्वेस्टमेंट। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे? जैसे इंपोर्ट में यहाँ के लोग खर्च कर रहे हैं विदेश से गुड्स मंगवाने पे, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा? विदेशी लोग गुड्स खरीद रहे हैं इंडिया का, राइट? तो विदेश से जो पैसा है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ के सर्कुलर फ्लो में। तो ऑब्वियस है ना कि सर्कुलर फ्लो क्या होगा? एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। और इंजेक्शंस का मतलब ही है एडिशंस टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? एंड तीसरा है कंजम्पशन। लोग कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज, तो क्या होगा? ये भी कंज्यूम करने का मतलब ही है कि दे विल स्पेंड मोर, पहले कंपैरिजन में वो ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ये था लीकेजेस और इंजेक्शंस, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपके सामने अब आप आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, देखो बहुत सारे वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल टर्म याद रखिए। किसके बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिक वेरिएबल, दो वर्ड से मिलकर बनाना, इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो? कोई डिफाइन कर सकता है वेरिएबल को? एनीवन? वेरिएबल yes correct, the quantities whose value is not fixed, the value of which is not fixed, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और इसमें लगा हुआ है इकोनॉमिक टर्म, मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज है जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है, इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है उन वेरिएबल्स का। ठीक है? तो जब हम बात करेंगे स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट का ना, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। किसके बारे में बात कर रहे होंगे? किसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे होंगे? इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जितने भी हैं, वेरिएबल्स इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू वैरी करेगा ओवर द टाइम, हर डेट पे सेम नहीं होगा। कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल ऐसे हैं, कुछ इकोनॉमिक क्वांटिटी ऐसा है जिसका मेजरमेंट एक खास डेट पे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का पॉइंट है, अगर अच्छे से याद रख लिए तो ये सब पॉइंट आएगा ना, कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी से हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद लिख लो। तो वैसे इकोनॉमिक क्वांटिटीज या वैसा इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे। कब मेजर करेंगे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय में, तो उसको हम कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे उसे? स्टॉक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके बैंक में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट में आपके कितना पैसा है, ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा? कैसा कैसा कॉन्सेप्ट होगा ये? जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो इसका मतलब ये हो रहा ना कि आज के डेट में आपके अकाउंट में कितना पैसा है। ये थोड़ा ना पूछा कल के डेट में है या एक हफ्ते पहले कितना पैसा है। बात समझ आ रहा है? यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा कितना है, दैट मींस आई एम आस्किंग अबाउट टुडे, कि आज की डेट में आपके अकाउंट में कितना रुपया जमा है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया ना इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने बैंक अकाउंट से अब तक कितना निकाल लिया है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो। मतलब समझ में आ रहा है एक लाइन का डिफरेंस? वैसा इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होगा ना, उसे हम कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वैसा इकोनॉमिक क्वांटिटी या इकोनॉमिक वेरिएबल जिसका मेजरमेंट हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन समझ आ गया? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होगा, जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होगा। एंड पीरियड ऑफ टाइम कैन बी ए वीक, अ मंथ, अ ईयर। बात समझ आ रहा है? और पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात हो रही है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, पर डे, पर ईयर, पर वीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा।
लेकिन जब बात करेंगे ना फ्लो कॉन्सेप्ट का, तो इसमें टाइम डायमेंशन होगा, पर डे, पर ईयर। पर डे कितना निकाल रहे हो, पर डे कितना रुपया मिल रहा है, राइट? ये क्या है, टाइम डायमेंशन है ना। तो टाइम डायमेंशन फ्लो कॉन्सेप्ट में होगा। अगर किसी टर्म के आगे ये सब टाइम डायमेंशन दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल की स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो क्या कहेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो बता दिया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, ये डायनेमिक रहता है। अगर पर डे का अगर मेजरमेंट की बात करें तो पर डे का मेजरमेंट जरूरी नहीं कि सेम हो, इट विल चेंज। कुछ एग्जांपल स्टॉक कॉन्सेप्ट का आपके सामने है, जैसे वेल्थ। आपसे पूछा जाएगा आपके पास कितना दौलत है, तो आज की डेट के बारे में बात किया जा रहा है, बात समझ आ रहा है? यानी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। सुबह सुबह छत पे गए, मतलब कि अपने घर में नहाने का शौक हुआ तो जाके पानी का टंकी में पानी चेक कर रहे हो कि कितना है, कैसा कॉन्सेप्ट है? वाटर इन टैंक, स्टॉक, क्लियर है? उसी तरीके से अकाउंट में जो आपने पैसा जमा किया है, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, अगेन स्टॉक, क्लियर है? वही फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं कैपिटल पे, तो ड्यूरेशन के लिए चार्ज होता है ना, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, क्लियर है? कितना कंजम्पशन हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, ये भी कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो। अगर हम स्टॉक और फ्लो को एक सिंगल एग्जांपल में लें तो इसको ऐसे समझिए, बैंक में आपका अकाउंट हो, सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 2000 रुपीज है और आप हर दिन जमा करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या हटाने, सेविंग्स। अब आपसे पूछा जा रहा है पैसा कितना बचा रहे हो, तो पता चला कि 100 रुपया पर डे बचा करके बैंक में जमा कर रहे हो, और पैसा निकालते कितना हो जरूरत पड़ने पे, तो मैक्सिमम आप विड्रॉ करते हैं 80 रुपीज पर डे। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट और ये सेविंग्स और विड्रॉल फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, सेविंग्स एंड विड्रॉल, कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। पर डे लगा हुआ है ना, टाइम डायमेंशन है ना, और बैंक अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है, तो वो तो सिर्फ आप डिफाइन करोगे अमाउंट में 2000, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो ये था स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, लीकेजेस, इंजेक्शंस। स्टैटिक स्थिर। अब अगर कह दिया कि बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज है तो 2000 रुपीज ही है, ठीक है? और वहां पे कह रहे हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, आपने कहा कि पर डे हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं, तो थोड़े जरूरी थोड़े कि हर बार 100 ही रुपए जमा करके आप बढ़ा भी सकते हो ना, समझ रहा है? और कोई पॉइंट, एनीवन एल्स, और कोई डाउट है इस टॉपिक में? अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। अच्छा, सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करें तो सर्कुलर फ्लो का 2 प्रिंसिपल है, कौन बताएगा प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर फ्लो? माइंड मेकअप कर लीजिए, अगर हम टॉपिक वाइज बता रहे हैं तो हम पूछेंगे हमने बता दिया, कोई डिसीजन नहीं है, कोई स्टडी नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो,
किसको मेकअप हो रहा है भाई? किसको थोड़ी बता रहा है? एक लड़की है उसको मेकअप लड़की रियल फ्लो मेकअप हो रहा है कि लड़का लड़की? भाई कौन बसके तो नाम हो गया रियल फ्लो अपोजिट होगा झाझर के कहां रियल फ्लो मनी फ्लो क्या अपोजिट होगा? करेक्ट है, ठीक है। एक्सचेंज हो किसमें कंज्यूमर जितना खर्च करेगा प्रोड्यूसर वही रिसीव करेगा। नहीं पढ़ रहे हो क्या है कि एग्जाम के टाइम पढ़ना नॉलेज अगर अपडेट कर रहे हो और क्लासेस अगर डिटेल से मिल रहा है अफसोस का बात है मतलब वो कॉन्सेप्ट अभी इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आज के डेट में आपके पास नॉलेज चारों तरफ है 24/7 आप स्टडी कर सकते हैं। एक टाइम रहा है कि जब एजुकेशन हासिल करने के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, ऑप्शन नहीं था। आज की तरह ऑप्शन नहीं था कि टीचर्स कहीं पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट कहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रहा है? यानी ला करके आपको पास दे दिया गया है चीजें बट यू आर नॉट यूजिंग दैट। मेन बात तो ना प्रॉब्लम है कि घर अनफॉर्चुनेट है। सबसे ज्यादा मेमोरी रिड्यूस हो रहा है लोगों का, रिटेंशन पावर खराब हो रहा है। ऑनलाइन वर्ल्ड में जितना आप एंगेज है ना, इसका सबसे बुरा असर आपके रिटेंशन पावर पे है। आप सुन के समझ बहुत अच्छे से जाओ, याद नहीं रहता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। कहीं ना कहीं आप लोग ना कंसंट्रेशन लैग करते हो, घर में स्टडी नहीं कर रहे हो तरीके से कैसे सही कह रहे हैं ना? घर पे पढ़े नहीं हो पढ़ते तो सही आता फटाफट क्या था क्या था फेस्टिवल था। फेस्टिवल नहीं भी जाता तो यही हाल है। फेस्टिवल तो एक्सक्यूज है। हम लोग के साथ भी वही होता था ना कि जब कभी कुछ पढ़ करके नहीं जाना तो बता देंगे ये बहाना था, घर पे कोई आ गया था, कोई मेहमान आ गए थे, दिन भर बिजी थे। और ऐसा होता नहीं कि दिन भर वो रहते, अगर मेहमान आए तो 1 घंटे के लिए समझ सब जा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे तो फायदा क्या होगा? मेरे यहाँ जाते हैं पार्टिसिपेंट जो ऑनलाइन अटेंड करे ना माइक ओपन नहीं छोड़ देना वरना रिकॉर्डिंग खराब आएगा। अभी ओपन था किसी एनीवेज थर्ड क्लास था कि फोर्थ था? आज चौथा क्लास था ना, तो अगर रिकॉल करो तो अब तक कितने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं? किसी को याद है? हाँ सबसे स्टार्टिंग पॉइंट माइक्रो मैक्रो के बारे में डिस्कशन हुआ है और केंसियन और क्लासिकल थॉट डिस्कस हुआ है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो का कांसेप्ट डिस्कस हुआ है, यानी तीसरा है। चौथा है ना, बीच में छूटा क्या? पहला दिन सिर्फ माइक्रो मैक्रो था और उस पर डिपेंडेंट कुछ डिस्कशन था, है ना? अगले क्लास में इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो मैक्रो एंड वो कांसेप्ट डिस्कस होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग और रिज्वाइन कर लीजिए अकाउंट्स के लिए।